हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, आज के डेट में हम आपके साथ एक नए स्टोरी के साथ आए हैं और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो बेसिकली आज के डेट में हम बात करने वाले हैं तुषार शर्मा जी से। तो तुषार शर्मा जी की हम आईआईटी की स्टोरी जानेंगे और वो बताएंगे आप सभी को कि आईआईटीज में और यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम तुषार जी का आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। वेलकम तुषार जी आपका। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जैसा कि मेरा नाम तुषार शर्मा है एंड मैंने अपनी बीएससी के टाइम से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। हम्म। ये आईएफएस से मैंने कोचिंग ली थी, तो उसी के साथ मेरा ये हो गया था, एपीविंग में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। और कॉलेज और आईआईटीज़ में अगर फ़र्क देखें तो आईआईटीज़ का जो सिलेबस है, वो काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड है और जो वो है यहाँ पे सब कुछ सिस्टमैटिक वे में होता है, सारे लेक्चर्स फिक्स होते हैं एंड टीचर्स का जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा होता है स्टूडेंट से ओके, बहुत अच्छी बात है। बेसिकली। और जो एग्ज़ाम्स में है वो सब कुछ उसी में से आता है सारा कुछ। आपका जेएम में रैंक क्या था? मेरा 634 था सर। 634 रैंक था। तो आपका हाँ फर्स्ट सर। अटेम्प्ट भी ही क्लियर हो गया था यानी? यस सर, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। तो आपका ओवरऑल इंटरेस्ट किस में रहा? जैसे अगर अपने दोस्तों को बताना चाहें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में इंटरेस्ट क्या रहा आपका? मेरा फिज़िकल में था सर इंटरेस्ट। फिजिकल में था। तो कुछ हाँ। बताइए कि पेपर को सॉल्व करने के बारे में, कि पेपर को किस तरीके से हम देखें कि आसानी से हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। तो उसमें क्या कठिनाइज़ हो रही थी, हाँ। क्या आसानीज़ थे? जिससे ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि हाँ, हम पेपर को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर पेपर में तो बस यही है कि कांसेप्ट क्लियर होंगे तो ही पेपर सॉल्व होगा। अच्छा। बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन का भी मेथड अच्छा है हाँ। कि अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए तो उसके बेस उसने मुझे बहुत हेल्प किया था। अच्छा, तो यानी उसके लिए आप कितने टाइम स्टडी करते थे पर डे? पर डे फॉर 5 आवर्स, यानी 4 ये टू 5 कोचिंग आवर्स। टाइम को लेकर के, या उसके अलावा सेपरेट टाइम से ही? उसके अलावा सर। उसके अलावा 4 से 5 आवर हाँ, आप पर डे यूज़ करते थे। बहुत हुआ है। अच्छी बात है। तो आपके घर में कौन-कौन है? जी सर। हमारे घर में मैं हूँ, भैया है, पापा-मम्मी हैं। अच्छा, अच्छा। भैया क्या करते हैं आपके? भैया एक्चुअली फैकल्टी है गुजरात में एलन में। उनसे क्या मदद मिली एम आपको? अ, वो एक्चुअली उन्होंने अभी जॉइन किया है, वो भी एमएससी ही कर रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था एमएससी करने के अच्छा, लिए। अच्छा। यानी आपको आईआईटीज़ के बारे हाँ। में कहाँ से पता चला था कि आईआईटी जेईई की तैयारी करनी है? या सर ये मुझे बीएससी सेकंड सेम वो बीएससी जब मैं सेकंड ईयर में आ गया था उसके बाद पता चला था कि आईआईटी से भी एमएससी होता है। आईआईटी से भी एमएससी होता है। तो इस चिड़िया का हाँ। नाम जानने के बाद तो आपके मन में क्या ख़्याल आया कि मुझे आईआईटीज़ में ही जाना है, या ऐसा था कि हुआ तो ठीक, नहीं तो अगर अदरवाइज़ हम गवर्नमेंट कॉलेज से ही एमएससी कर लेंगे, ऐसा कुछ? नहीं सर, मन में तो था कि आईआईटी जाना है क्योंकि 12th में पहले वो दिया था, हुँ। मेंस में दिया था, एडवांस रह गया था उस टाइम। अच्छा, तो आईआईटी उसके जेईई बाद दिया यही था। था अच्छा। शुरू से ही था कि आईआईटी ही जाना है। अच्छा, जेईई में ही डिसाइडेड था कि हमें आईआईटीज़ में ही जाना है। ऐसा क्यों? आईआईटी में हाँ। ऐसा क्या डिफ़रेंस आपको लगता है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में नहीं है? हाँ, डिफरेंस तो एज़ सच है ही है, मतलब यहाँ का जो लैब एनवायरनमेंट है ना बेसिकली वो हाँ। बहुत अच्छा है यहाँ पे। जैसे आईआईटी मंडी की बात करें, मैंने यहाँ पे क्वांटम पे मैं काम कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। क्वांटम डॉट्स जो अभी लास्ट ईयर आई नो, नोबेल प्राइज़ आया आई नो था। अबाउट दिस। हाँ। हाँ, तो उसमें यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही डीपी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, तुम्हें लैब वर्क सिखा दिया जाता है। तो ओके। यहाँ पे हमने नॉर्मल यूनिवर्सिटियों में केमिकल्स के नाम सुने तक नहीं थे, देखी अच्छा। तक नहीं थी कि लैब लैब भी होती है कोई। अच्छा, ऐसा भी तो होता है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा है लैब का। तो आपका हम फ 24 हावर्स लैब में काम कर सकते हैं, सैटरडे संडे के लिए ओपन होता है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो हाँ। अगर आपसे ये पूछूँ कि आप जैसे ही फर्स्ट डे वहाँ पे पहुँचे आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद, तो आपको हाँ। कौन-सी खुशी की अनुभूति हो रही थी? किस टाइप की खुशी लग रही थी, जाते ही अंदर कैंपस में? उसकी फीलिंग थोड़ा-सा अब बयाँ करिए। सबसे पहले तो जैसे ही मैंने हिमाचल में एंटर किया था, तो हिमाचल तो वैसे ही बहुत अच्छा है। मुझे लगा था मैं हेवन में आ गया हूँ बिल्कुल। ओके, क्या तो बात है। वही लगा था कि हुँ। इतना अच्छा कैंपस मैंने कभी नहीं देखा था। सोचा भी नहीं था कि यहाँ आ पाऊँगा मैं। फिर उसके बाद कैंपस के अंदर एंट्री करते ही कुछ डर अ जैसा चीज़, कि वहाँ पे डर जाने जैसा के तो बाद? नहीं था, बस एक्साइटमेंट थी, सबसे इंटरेक्शन हुआ था। फर्स्ट डे सारे प्रोफेसर्स ने हमारी वो ली थी, इंटरेक्शन किया था सभी प्रोफेसर्स के हाँ। साथ, अपनी-अपनी लैब विज़िट करवाई थी। ओके। देन उसके बाद तो वहाँ के प्रोफ़ेसर्स और जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं, हमारे प्रोफ़ेसर्स, उनमें क्या हाँ। आपको डिफ़रेंस दिखा?
सर यहाँ के प्रोफ़ेसर्स ना पीएचडी को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। वो रिसर्च को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। हाँ। वो चाहते हैं कि बच्चे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखें। हुँ। तो बस यही है उन्हीं का वो प्रैक्टिकल इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ओवरऑल ये कहें कि अगर हम ये पूछें कि आपका इसके पीछे इंस्पिरेशंस क्या रहा कि अगर फ्यूचर में आप क्या चाहते थे कि एमएससी करके क्या करना है? क्या इंस्पिरेशन है सर आपका फ्यूचर में करने का? अभी तो मेरा पीएचडी का ही है। पीएचडी करने का उसके इंटरेस्ट बाद है। हाँ, पीएचडी का तो ही है। वहाँ पे कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं आपके यहाँ? अगर हम बात करें, आप या फिजिकल में काम कर रहे हैं ना? फिजिकल में हुँ, क्वांटम डॉट्स पे। हाँ, मैं तो कौन-कौन फिजिकल सा में इंस्ट्रूमेंट हाँ, हाँ। अवेलेबल है वहाँ पे? फिजिकल में यूवी है, फ्लोरेसेंस लाइफ़टाइम भी है ओके, और एंटी बंचिंग भी है, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी भी क्या होती है बात है! एंड एफसीएस है, हुँ, फेमटोसेकंड भी है, फेमटोसेकंड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, मास है ऑर्गेनिक में, एनएमआर है, बाकी हुँ। सभी है यहाँ पे बाकी यानी आपको अवेलेबल। कोई भी कंपाउंड प्रिपेयर करने के बाद बाहर नहीं जाना पड़ता है। नहीं, बाहर नहीं सारी जाना चीज़ें पड़ता, अवेलेबल है वहाँ पे, बहुत अवेलेबल है। अच्छी। एक्सआरडी एंड एक्सआरडी वगैरह भी है, क्रिस्टल एक्सआरडी, पाउडर हाँ, एक्सआरडी सभी सारी हाँ, चीज़ें क्रिस्टल अवेलेबल है। एक्सआरडी पाउडर एक्सआरडी हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप, अगर यस। मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि अगर आप अपने दोस्तों को गाइड करना चाहेंगे तो आप क्या गाइड करेंगे कि आप आईआईटीज़ में जाना प्रेफ़र करें या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जाना पसंद करें? मेरे अकॉर्डिंग तो आईआईटी ही आना चाहिए क्योंकि ऐसा लाइफ में बार-बार मौका नहीं मिलता है एमएससी करने का। हाँ, तो मतलब क्या वो यहाँ पे जो हुँ, लैब का है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सच में, लैब बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर मैं बहुत ये अच्छा। बात करूँ आपसे, तो क्या आपके यहाँ जो आईआईटी मंडी है, वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह हुँ। होते हैं हाँ सर, होते हैं प्लेसमेंट एमएससी के एमएससी बाद? से। तो क्या पैकेज हाँ, अभी तक आपको पता तो चला ही होगा, क्योंकि आप जैसे ही जॉइन किए होंगे हाँ, तो हाँ। उसके पहले जो सीनियर्स रहे होंगे उनका प्लेसमेंट हुआ होगा। तो क्या हाँ, पैकेज हाँ। तक आते हैं वहाँ पे? सर यहाँ पे जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर आया था 18 लैक्स का आया था, 18 लाख का हाईएस्ट जो था हाईएस्ट पैकेज और आया। एवरेज उस टाइम गया था 12। हुँ, इस जो हमारे सीनियर्स का हुआ है उनका थोड़ा कम पे हुआ है, उनका 10 लैक्स एवरेज पे हुआ है, फिर भी एमएससी के 10 टू बाद 12 ये यानी लैक्स। 10 लाख भी कम हाँ, नहीं होते हैं, एक अच्छी खासी हाँ, आपका पैकेज है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। ये तो बहुत अच्छी हुँ। बात है। तो अगर ओवरऑल हम ये कहें, यानी आपका, क्या आपके लाइफ में कोई कठिनाई आई इन फ्यूचर कभी कि हमको आईआईटी जैम जाने में अ, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, आईआईटीज में जाने में ये प्रॉब्लम आएगा हमको, कभी ऐसा कुछ फील हुआ आपको कभी लाइफ में? नहीं, नहीं ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं कुछ है। नहीं, बड़े आराम से आपका हाँ। रिलैक्सेबल मोड में हो गया, यानी नहीं ओवरऑल। एक्चुअली मैं कन्फ्यूज़ था क्योंकि मेरा 2-3 जगह सिलेक्शन हुआ था आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी मंडी में हुआ था, आईआईटी पुणे में भी हुआ वो आईजर पुणे में हुआ आईजे था, पुणे में, हाँ। आईजर भोपाल में भी हुआ था और जेएनसीएसआर बैंगलोर में भी हुआ था। क्या बात है, बहुत तो अच्छी फिर बात। मैं कन्फ्यूज़ था कि कहाँ लेना चाहिए, तो फिर पापा ने सजेस्ट किया कि हिमाचल अच्छा है, हिमाचल घूम के आओ, वहाँ सब कुछ अच्छा है, तो बस यही था। सही है। तो यानी वहाँ के फैकल्टीज आपके काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हैं। हाँ, काफ़ी हेल्पिंग नेचर की है। उस अगर कुछ भी डाउट हो तो हम उनके ऑफ़िस में जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। ठीक है। हाँ। तो यानी इन फ्यूचर आप वहीं आईआईटी मंडी से ही आप पीएचडी करना चाहेंगे या कहीं बाहर से? अ, सर वो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कौन-सा ग्रुप डिपेंड करे, जैसे बाकी अगर आप तो अच्छी पोज़ीशन मिलती है तो बाहर भी। करंट टाइम में तो बेसिकली मैं हाँ, आउटसाइड इंडिया की सोच रहा हूँ अभी। अच्छा, आउटसाइड इंडिया, बहुत अच्छी बात है फिर तो। यानी आपने ओवरऑल काम सीख लिया है लगभग लगभग प्रोजेक्ट के थ्रू अभी, करंट टाइम में यस, क्वांटम डॉट्स में। यस सर। बहुत अच्छी बात है। चलिए, और कुछ बताइए अपने कैंपस के बारे में, एडमिशन्स लेते वक्त या वहाँ पे कोई कठिनाई या फीस वगैरह में क्या प्रॉब्लम आते हैं, या फीस सबमिट करते अ, वक्त कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया आपको कभी एडमिशन? नहीं कठिनाई तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम हेल्प ले सकते हैं, मेल के थ्रू सारे रिप्लाई आ जाते हैं, बाकी अच्छा, ऑफ़िस में जाकर के मालूम कर सकते हैं सारा ये कुछ, तो वो सॉल्व बहुत कर अच्छी बात। देते हैं। तो वहाँ और पे एक्सटेंशन दिया जाता है उसके लिए, कुछ भी हुँ, अगर डॉक्यूमेंट्स है, हुँ। किसी का रह जाता है, तो उसके लिए एक्सटेंशन दिया जाता है। तो वहाँ पे जैसे फैकल्टीज़ में अगर मैं बात करूँ, तो आपका कोर्स वर्क तो चला ही होगा, हुँ, यानी क्लासेस तो चली होंगी। हाँ, तो आपको हाँ, हाँ। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में सबसे अच्छा कमांड किस सब्जेक्ट का लगा जो फैकल्टीज़ वहाँ पे पढ़ाती हैं? तो उसमें सबसे अ सब्जेक्ट में अगर देखें तो प्रोफ़ेसर कौन से, किस प्रोफ़ेसर का आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा? अ, अभी मुझे जो करंट सेमेस्टर चल रहा है उसमें ऑर्गेनिक रिएजेंट्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑर्गेनिक रीजन बहुत जो अच्छा लग रहा है, हाँ, वो अमित पवार सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा फिजिकल है। मतलब फिजिकल का क्या स्थिति है वहाँ पे? फिजिकल का अच्छा है सर। फिजिकल का भी अच्छा है। क्योंकि हाँ, आईआईटीज़ में तो ये भी रूल होता है कि हाँ, टीचर्स के फीडबैक दिए जाते हैं, बाद में आपसे सबमिट कराए जाते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, तो आप सबको उसका आप लोग भी फीडबैक देते होंगे कि हाँ, सर का इतना अच्छा फीडबैक है, सर का ये हाँ, कंटेंट हाँ। बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छी हुँ, बात है। और अगर हम ये पूछें आपसे
कि इन फ्यूचर आप जैसे पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी के बाद क्या आपके गोल्स हैं? कुछ सोचा है इसके बारे में? सर पीएचडी के बाद वही कि प्रोफ़ेसर की ही करना है मतलब अच्छा, प्रोफ़ेसर पोस्ट बनना, डॉक एंड ऑल। हाँ, या पोस्ट डॉक वगैरह करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तुषार जी का जो लाइफ़स्टाइल है बहुत ही आराम से, बहुत रिलैक्स मोड में चल रही है, वो बहुत खुश हैं वहाँ पे। क्यों तुषार जी जी? सर। बहुत खुश हाँ हैं? सर, बिल्कुल। और हाँ, वहाँ हाँ। पे जैसे कि जाते ही वहाँ पे एनवायरनमेंट थोड़ा-सा डिफरेंट देखने को मिलता है। तो कुछ क्या हाँ। एनवायरनमेंट डिफरेंट देखने को मिला जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में नहीं था? वहाँ पे जाते ही आपकी आँखों की रोशनी और तेज़ हो गई हो? तो जैसे वहाँ पे आपके यहाँ क्या कहते हैं, जैसे कि एग्ज़िबिशन वगैरह होते हैं? क्या सर? एग्ज़िबिशन होता है? जैसे प्रदर्शनी, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हाँ। वगैरह आप हाँ, बीच हाँ, में होते करते हैं, हैं सो, होते और हैं। उसके साथ-साथ जैसे प्रोग्राम वगैरह होते हैं, ऑर्गेनाइज़ होते हैं, हाँ, सुपरस्टार वगैरह आते हैं। वर्कशॉप होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज़ होती है, अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे, जून ओके। में जो हुई थी। तो आपके यहाँ हाँ। क्या एमएस जैसे बीएससी स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या प्रोजेक्ट अवेलेबल है एमएससी में? यानी बीएससी के स्टूडेंट के लिए स्पेशली, बीएससी। जो बीएससी स्टूडेंट हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, हाँ, वो अगर फ्री होते हैं, जैसे 2 महीने 3 महीने के लिए छुट्टी होती है उनके पास, बच्चों के पास, तो क्या हाँ। वहाँ पे प्रोजेक्ट अवेलेबल है? सर ये प्रोफ़ेसर पे डिपेंड करता है कि वो कब निकालते हैं, अच्छा, अभी तो यहाँ पे अब कोई नहीं है। अच्छा। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी ओवरऑल आपका जर्नी बहुत ही अच्छा रहा। हाँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ ऐसे ही आप सबके साथ जुड़ते रहेंगे। तो ये रही तुषार जी की स्टोरी, और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेशन को देखिएगा और शेयर करिएगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट के साथ, ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।